शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर है। ये सफा बता। इस तरह सुबह मेरे पास पेंसिल नहीं है, यहाँ पे दस्तखत करने हैं शहबाज शरीफ ने, उसने यही करने हैं दस्तखत, उसने नहीं पढ़ना कि फरिया ने क्या लिखा है। ओके, तो एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ईद के दिन चल रहे हैं, आप सबको ईद मुबारक। शेख साहब से मजीद बात करते हैं। इतना सीजन आप हैं, इतना देखा, खान साहब की हुकूमत जारी है, ये बताया था आपने उनको? बिल्कुल बिल्कुल। मुझ पे इल्ज़ाम लगा कि मैंने घर छोड़ दिया, ये मैं इधर आ गया, ये काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ था। तो किस महीने बताया आपने उनको? 8-10 दिन ही पहले बताया मैंने। 8-10 दिन पहले बताया। 8-10 दिन पहले उनको बताया मैंने। उससे पहले आपको अंदाजा नहीं हो रहा था कि हालात ख़राब हैं? कुछ आप कह तो रहे थे, इंफॉर्मेशन कंफर्म हो तो प्राइम मिनिस्टर को आदमी ऐसी बात इंटीरियर मिनिस्टर कह सकता है ना। मैंने कहा सर, ये कहता है ये लोग कह रहे हैं तुम मकान छोड़ गया और तूने गाड़ी अपनी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। मैंने कहा सर वो भी बुलेट प्रूफ है, पर उसने कहा जब तेरे पास थी तो तूने ऐसा क्यों किया। आजम खान कहता है कि शेख रशीद ने सरकारी चीज़ें इस्तेमाल करनी छोड़ दी। तो क्या है? मैंने कहा सर MQM वाले मेरे भाई हैं, उनको देर से समझ आती है, वो हैं मेरी क्लास के लोग, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती। तो उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि हम जा रहे हैं और वो हमारे खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। आपने 10 दिन पहले बता दी? 10 से भी ज्यादा दिन पहले। वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या कहा उन्होंने? वो चुप हो गया। कोशिश क्यों नहीं की मनाने की? मुझे समझ नहीं आई ये बात। की होगी या नहीं की होगी। मैं फिर एक जगह गया जहाँ मुझे बगैर उस बंदे को जब मैं ये बताने जाना चाहता था कि MQM ने मुझे कहा कि आप जा रहे हैं, हम ख़त्म खेल ख़त्म पैसा अज़म। मैं उसको बताने जा रहा था तो आगे से खरीदो फरोख्त शुरू थी। अभी भी जो मामलात हुए हैं और हुकूमतें बनी हैं, वो सोच रहा हूँ ना, आसान सा जुमला सोचे हुकूमत बनाने और तोड़ने का फैसला कहीं और होता है। ऐसे इस मुल्क में सरबराह हुए हैं कि जब वो यहाँ वज़ीर आज़म बन के आए, उनको ये नहीं पता था उनके वालिद की कब्र किधर है। और मियानी साहब में उनके वालिद दफन थे। DSP याकूब साहब बड़े ग्रेट मेरे एडमायर थे, मर गए, उनका बाप भी मर गया। उसके बाप के जनाजे में टेंच भाटा में कोई 1000 लोग थे, वो खुद मरे तो 3 सफ़े भी पूरी नहीं हुई। तो उसने मुझे फ़ोन किया, यार शेख रशीद मसला बन गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर मोइन कुरैशी के वालिद की कब्र नहीं मिल रही। मैंने कहा किसी कब्र पे कुतबा लगा, छोड़ पड़े इस मुल्क को, ये दिनों की बात होती है, इक़्तिदार का खेल है। तो कहता तो क्या करूं? मैंने कहा खुर्शीद कसूरी से उसके बाप के मरने की तारीख निकलवा ले बस। उसने कोई तरीका इख्तियार किया और स्कूल से कुछ कर आके किसी कब्र पे जाके गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और वो कब्र बन गई शौकत के। मैं सारे प्राइम मिनिस्टरों का आपको बता सकता हूँ उनके अशर क्या हुए। नवाज शरीफ जब के वालिद जब फौत हुए, बहुत शरीफ आदमी थे, उनको कहा मुशर्रफ ने कि आप 8-9 आदमी आ जाएं। मैं सच कह रहा हूँ, लोग मुशर्रफ को बात करेंगे उसके ख़िलाफ़ इस वक्त, क्योंकि वो मर गया है। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमने आना है तो परमानेंट आना है, वरना हमने नहीं आना। तो ही डिड नॉट एग्री विद नवाज शरीफ। और इस मुल्क में क्या है जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर है। ये सफ़ा बता। इस तरह सुबह मेरे पास पेंसिल नहीं है, यहाँ पे दस्तखत करने हैं शहबाज शरीफ ने, उसने यही करने हैं दस्तखत, उसने नहीं पढ़ना कि फरिया ने क्या लिखा है। ओके, उसने ये नहीं देखना कि फरिया इदरीस ने क्या लिखा है, उसने दस्तखत करने हैं। वो दस्तखत की एक देखें ना, नवाज शरीफ पे 50 रुपए के स्टाम्प पे मुल्क से बाहर भेज दिया आपने। कैबिनेट ने भी उस पर वोटिंग की, मैंने वोट दिया कि इसको जाने दो, कि बुलाएं जितनी कम हो। लेकिन एक फिर वो ऐसा वक्त आता है कि एयरपोर्ट पे उसका अंगूठा लगता है, यानी चल के सारा सिस्टम जाता है उसकी तरफ। लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत कहाँ नजर आ रही है आपको? प्राइम मिनिस्टर तो वो नहीं बन सके, वापस आए, प्रोटोकॉल मिला, लेकिन देखें इतना ही था ना,
एक बात आई है, वो बेटियों की जगह कहना नहीं चाहता, बेटियों की जगह है वो, उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता था, बना ली उसने। आप मेरा मतलब मकसद की तरफ जाए ना, वो छाती धागे के साथ लगानी है उन्होंने, वो छाती धागे के साथ लगी है तो उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी है। कोई ये बलूचिस्तान के सूबे नहीं जहाँ चीफ मिनिस्टर का पता ही नहीं होता कि क्या सूरत हाल है। और शहबाज शरीफ साहब का आलम ये है कि अगर बात कहूँगा फिर मैं फिर किसी चीज़ में फंस जाऊँगा, ये कोई हुकूमत नहीं। अगर आप आधी कैबिनेट के वज़ीरों के नाम मुझे बता दें, मैं आपको ईदी पेश पे 1 लाख रुपया नाम देता हूँ। हालात ख़राब कैसे हुए थे? आप तो मेन बंदे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखें जी, इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि हालात ख़राब ना हो। जब फजलुर रहमान साहब यहाँ आए, उन्होंने धरना दिया, उस वक्त उनको तसल्ली दिलवाई गई कि आपको ले आएंगे। ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि हालात ख़राब ना हों। अच्छा। ज़रा सी बात थी कि जनरल फैज़ मार्च अप्रैल तक रह जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के मामलात और फैसले थे। और इमरान खान ने पूरी कोशिश की। अच्छा, और कब रहेगा? इट्स फॉरएवर? इसका नहीं मुझे पता। देखिए, मेरे हद से ना आगे बढ़ाए। मैं पहला सियासी इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, वरना मैंने ईद शो की है। ठीक है, राइट। मैं अभी तक आपने मेरे ऊंट का नहीं पूछा, कुर्बानी का नहीं पूछा, किसी का नहीं पूछा, ये टोटल पॉलिटिक्स हो गई है। ठीक है, तो सियासी कुर्बानी। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि ये हुकूमत नकट्ठू नलायक, इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा फंसा है, इनका इंजन धुआं दे रहा है, इनकी कोई दुनिया में इज्जत नहीं है। आज भी इज्जत पाक फौज की है दुनिया में। तो फिर आप कह रहे हैं वो काबिल कबूल नहीं है? मैं कह रहा हूँ अगर इक्तिसादी बहरान को काबू ना डाला गया तो पाकिस्तान शदीद बहरान में है और खाना जंगी के रास्ते पर हम गामजन हैं। इक्तिसादी तौर पर हम ठीक न हुए तो खड्डे में गिर जाएगा। और इस हुकूमत ने परसों कुर्बान किया सारी कौम को और कहा कि कोई पोस्टें जो खाली हैं किसी महकमे में वो सारी ख़त्म कर दी हैं। जी, हम कहाँ जाएंगे? फिर हम समुंदर में जाएंगे? मार्शल लॉ आ सकता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल कर रही हैं। जब नजम सेठी साहब ने कहा आ सकता है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, दुरानी साहब ने भी कहा आ सकता है। आपके पास फुटेज होगी कि लोग किस तरह टीवी शीवी पे, अब तो टीवी गेटों को क्रॉस किया और किसने कहा आ सकता है और किसने कहा नहीं आ सकता। नहीं, दुरानी साहब ने भी कहा कि ज़लज़ला आ सकता है, नजम सेठी साहब ने कहा माशाल्लाह आ सकता है। जब हम इकोनॉमिकली बिल्कुल कोलैप्स ही होने लगे, जो हो ही चुके हैं तकरीबन, तो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान के बारे में सोचने वाले सोचेंगे ना कि इसको कैसे ठीक करना है। आप सपोर्ट करेंगे मार्शल को? नहीं, मैं आया ही नहीं तो पहले आप तो नीयत बनाई बैठी। नहीं, आप नीयत बनाई बैठी। मैंने आपको कहा कि मैं 30 अगस्त से सियासत में एक्टिव होऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 30 मेरे नज़दीक 30 अगस्त तक पता लग जाएगा, कट्टी कट्टा निकल आएगा। ये भी हो सकता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस ये है, अपने महल्ले को सियासत चेंज हो जाएगी। मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस ये है अपने महल्ले को देखकर कि लोग एक हद तक जुल्म को सह सकते हैं जब उनके फलक से टकराएं, भूख से और मसाइल से, तो फिर कुछ ना कुछ। आपने आवाज उठाई पीटीआई की खवातीन जो जेल में है, अब लोगों ने उठाना शुरू कर दी हैं। मैंने तो ILF की उठाई है, 2200 लोगों की जमानतें यहाँ ILF ने कराई है। चमचे महावकील और चले जाते हैं। आ रहे हैं बाहर जेल से खान साहब एट सम पॉइंट? आना तो उसने है, कब आना है ये सवाल आप 30 अगस्त से पहले या 30 अगस्त के बाद? 5 नवंबर के बाद ट्रंप अगर आता है तो सूरत हाल उसके दामाद के साथ गपशप है लोगों की, उसकी बीवी के साथ भी, और उसका प्रेशर भी डिफरेंट होगा और इधर के हालात भी डिफरेंट होंगे। इमरान खान ज़रूर बाहर आएगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी आते हुए ये नहीं आने देंगे उसको। और ये मुज़ाकरात की जो बात उन्होंने की है बहुत अच्छी की है, लेकिन देर कर दी मेहरबान आते आते।
और अब वो कहेंगे कि हम नहीं करते। सो इससे कुछ निकलना नहीं है। शेख साहब, बहुत ईद मुबारक आपको। बहुत ईद। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।